जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे चल रहा है जी। अ, ऐसे लग रहा है कि प्रोग्रेस के रास्ते पे स्टेप अब आ गए हैं। तो महाराज ने हाथ पकड़ लिया है, तो अब सब वो करेंगे ही करेंगे। अब उन्हीं का है सब। अब ये यात्रा उनके साथ उन्हीं की मर्जी से चल रही है। बढ़िया बढ़िया। रिया कैसे हैं? आवाज आ रही है? अनम्यूट, हाँ कि म्यूट है? हाँ। हाँ अब ठीक है। अब अभी बहुत सही है, मतलब लास्ट कुछ टाइम से बहुत सारी कंफ्यूजन्स और वो सब चल रही थी, बट फाइनली जो डिसीजन हुआ या जो सही, तो वो उसके बाद मैं काफी रिलीव्ड हूँ और सब सही चल रहा है अभी। हाँ तो नहीं, साधना कैसे चल रही है? सही है, मतलब आप रेगुलरली लगाते हैं बैठक? लगा हाँ। पाते हैं? जाप हाँ, जाप शुरू हो गया? कौन से चैप्टर पर है? अभी तो फर्स्ट ही अभी है। हाँ जी, कौन सी अभी बुक है आपकी? फर्स्ट कौन सी बुक कर रहे हैं? उपासक का अंतिम रामोपास। रामोपासना द्वारा मन हाँ। का रूपांतरण। हाँ। रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, ये वाली बुक कर रहे जी। हैं सभी? हाँ। हाँ जी। हाँ। वेरी नाइस। तो इसमें अभी फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं? हाँ। हाँ जी, फर्स्ट अच्छा चैप्टर अच्छा, 21 पेज। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी जाप नहीं शुरू हुआ है ना? जी। 21 पेज तो अर्ली है अभी। 21 पेज इज अर्ली, या बिल्कुल। सो अभी तो अंग बनाना है। तो कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? क्वेश्चन नहीं है, तभी एक्सपीरियंस है। मतलब मैं देखा तो मुझे लग रहा मैं बिल्कुल अपने आप को अयोग्य हूँ, तो पता नहीं महाराज ने खुद कृपा कर हाथ पकड़ के यहाँ तक लाए हैं। तो अभी भी मैं जैसे जाप नहीं हो पा रहा या मन की स्थिरता नहीं आ पा रही है, तो देख रही हूँ कि महाराज कैसे आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। वहीं पर बहुत सारी अलग सी डिस्कशंस चलती रहती हैं, लेकिन हम साधना में या बुक में फॉरवर्ड ही नहीं हो पा रहे हैं। हर बैठक कोई अलग टॉपिक पे डिस्कशन होता है, एक मोटिवेशनल सेकंड, फिर से चल रहा है। कट गया था सारा, वो इंटरनेट गड़बड़ हो रहा था। हाँ जी, सॉरी। फिर से कहिए, सॉरी। हाँ जी। तो सॉरी, हाँ जी। नहीं दीदी, बस क्वेश्चन नहीं था। मैं जो पिछले दिनों अनुभव कर रही थी, मैं उसी के बारे में बता रही थी कि मैं देख रही थी कि मैं तैयार नहीं थी साधना के लिए। अभी ना मानसिक रूप से मतलब अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रही थी कि मैं जाप कर पाऊंगी या बैठ पाऊंगी। तो उधर देख रही थी कि महाराज जी ने बुक में फॉरवर्ड जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी अलग से मोटिवेशनल टॉपिक्स चल रहे हैं। पर ये बुक शुरू ही नहीं हो पा रही थी 3 हफ्तों से। अभी बहुत स्लो, जैसे महाराज खुद ये कर रहे हैं कि नहीं, गेट रेडी फॉर इट, टेक योर टाइम बट गेट रेडी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये कहना कि महाराज अभी कनेक्ट हुए हैं या अभी लेके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुजन तो बहुत जन्मों से लगे होते हैं और उनके कार्य समाप्त नहीं होते हैं। हम, जैसे आपने जी। बिल्कुल सही कहा, हम रेडी नहीं होते हैं और जी। हमें ही टाइम लगता है। और वरना वे लोग तो बहुत जल्दी से रेडी होते हैं। और गुरुजनों ने तो आपको तभी से संभाला जब से आपने दीक्षा ली, जब से आपने विलिंगली कहा और खुद से गए थे उनके द्वार पर, उनका कहना मानने, कि अब मैं आप जैसे आप कहते हैं मैं वैसा चलूंगी। पर हमें दीक्षा के समय अ, ये बात का नहीं पता होता कि दीक्षा का मतलब है कि अब मैं
आपके अनुसार चलूंगी, अपनी नहीं करूंगी। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और पर हमारे प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं, गड़बड़ हम ही करते हैं कि हमें दीक्षा के बाद भी हम लोग अपने अनुसार ही चलते हैं। तो ये जो यहाँ तक पहुँचते हैं सिस्टमैटिकली नियम से करना, ये भी स्वामी जी, ये भी गुरुजनों का ही होता है कि अच्छा अब हम इतना कर लिया है, चलो अब सिस्टमैटिकली हो जाए। ये उसी साधना का, उसी सत्संग जाने का जो आप रूटीन से जाते रहे हैं, ये उसी का फल होता है कि महाराज स्ट्रीमलाइन कर देते हैं और फिर करवाते हैं। और फिर वैसे उस अनुसार चलता है। तो इसलिए अब पकड़ा है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पकड़ा ही हुआ है जब से दीक्षा ली है। और कईयों को तो दीक्षा से पहले ही पकड़ा होता है, कईयों को दीक्षा से पहले पकड़ा होता है। सो इसलिए गुरु नहीं पकड़ा होता है। हाँ, हम अब हमारा अब कुछ ना कुछ जागा होता है कि हमें स्ट्रीमलाइन करने का महाराज कृपा करते हैं और स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, नियमानुसार हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जब स्वामी जी महाराज महात्मा गांधी के पास गए, तो उन्होंने महात्मा गांधी को ऑब्जर्व किया, जैसे संत तो कहते ही हैं। और फिर उन्होंने महात्मा गांधी को ये कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप नियमबद्ध नहीं हैं और आप नियम से क्या कीजिए। और फिर स्वामी जी महाराज ने उन्हें वहाँ पर माला दी और नियम की बात की। और उस दिन के बाद से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नियम के अनुसार इतने पक्के हो गए कि कुछ मर्जी हो। और देखिए कितने, वो तो वर्ल्ड लीडर रहे और उसके बावजूद वे अपना नियम भंग नहीं करते थे। सो इसलिए ये स्वामी जी महाराज की को बहुत पसंद है, नियम और अभ्यास दोनों चीजें। और फिर ये जो आपने बोला कि अब वैसे लगता है अब स्ट्रीमलाइन हुआ है। यस, ऑफ कोर्स, जब हम बैठते हैं और कहना मानना शुरू करते हैं सिस्टमैटिकली, तो असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई और क्वेश्चन? सुषमा जी, नहीं चल रहा है इंटरनेट? इंटरनेट की गड़बड़ है? हाँ जी, मनीषा जी कह रहे थे कुछ? नहीं 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 मुझे वही लग रहा था, सुषमा जी ने क्या अभी अभी सीखा है ना, तो शायद कुछ ना कुछ उनसे गड़बड़ हो रही होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, फिर भी लग काफी रहा कुछ है कर लेते हैं, अब अपने आप ही ज्वाइन करती है बैठक, लेकिन आज शायद आज। हाँ, वो गूगल मीट होता है, यहाँ जूम है, तो जूम कुछ गड़बड़ कर देता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पेज 21 पर हैं। क्या प्रैक्टिस किया था पिछली बार? हाँ जी, 21 थी, 25 हमने कहा था राम नाम को प्रमुखता देनी, ये कर राम लिया नाम हमने। जाप शुरू हो गया? हाँ जी, जाप शुरू हो गया, वेरी नाइस। जाप एक्चुअली सब पहले से करते ही हैं। पहले हुआ था राम को अंग संग मानना है, फिर जाप करना है, और उसके बाद आ गया राम नाम जाप को करते प्रमुखता हैं, देनी। पर यहाँ जिस तरह जाप बताया है वैसे नहीं करते। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जाप शुरू हो गया यहाँ पर, या नहीं दी, अभी नहीं शुरू हुआ है। अभी नहीं हमने हुआ? यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी, जीवन में प्रमुख मुख्य स्थान देना है, ये हम पढ़ चुके हैं। बस इतना ही, आगे हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। पेज 25 नहीं है? निशा जी, पेज पिछली हाँ बैठक जी में 26 है, पेज राम नाम को 26 है। प्रमुखता हाँ जी देनी, 27 से करना, जी जी 26 से करना है दीदी। 26 से करना है। राम नाम की जी जी आराधना होती रहे, ऐसी परिस्थिति हमें बनानी चाहिए। बहुत सॉलिड है ये, बहुत ही सॉलिड है। ये यहाँ पे ये नहीं है जैसे कि बहुत सारे साधक बोलते हैं
जब महाराज करवाएंगे तब ठीक है। स्वामी जी महाराज की ये थॉट नहीं है। स्वामी जी ऐसा नहीं मानते हैं। दीक्षा दे दी तो मतलब सब महाराज ही करवा रहे हैं, सब है। परिस्थिति अपनी बनानी है। हमने बनानी होती है, ये कहीं और से नहीं आएगी। सो इसलिए अब मेरे से जाप नहीं हो रहा, वो सुबह ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं, नो एक्सक्यूजेस। स्वामी जी महाराज के, देखिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज से ही हमें पास होना है, चाहे कहीं मर्जी के साधक है कहीं मर्जी के साधक है, राइट। और पास तो स्वामी जी महाराज से ही होना है। सब गुरुजन उनके आगे ला के रखेंगे कि महाराज, राइट। और स्वामी जी महाराज अगर उसके अनुसार आपके गुरुजनों ने नहीं तैयार किया, स्वामी जी महाराज वापस भेजेंगे, गो बैक। ये सब ये चीजें नहीं हुई हैं अभी ये भी होल है, ये भी होल है, गो बैक, कम अगेन। स्वामी जी महाराज, और हमें पता है कि स्वामी जी महाराज ढीले ढाले सदगुरु नहीं है साधना के मामले में, राइट। प्रेम के मामले में ऑफ कोर्स बहुत विशाल हृदय है उनका प्रेम पाने के लिए, बट जो नियम है जिसके वो स्पेशलिस्ट हैं, ही डजंट कॉम्प्रोमाइज कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुई, नहीं मेरी अभी भी ईर्ष्या बची है, नहीं अभी भी मेरा थोड़ा सा लोभ बचा है, नहीं अभी भी मेरी कामनाएं बची हैं ऐसे नहीं चल सकता। सो इसलिए जो महाराज आदेश देते हैं वो हमें भरपूर फोकस के साथ उसे अपनाना है और करना है। तो अब परिस्थिति तो खुद ही बनानी है। अगर मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है तो मुझे उसकी परिस्थिति, उसके लिए टाइम खुद ही निकालना है। और अगर हम संत को कहें कि हमारे पास टाइम नहीं था, संत तो एक्सरे मशीन है, राइट। और उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ वेस्ट टाइम किया, कहाँ ऐसे ही बैठे रहे, और कहाँ इतना लंबा समय ऐसे ही करके वेस्ट कर दिया, या कहाँ लेजी बन के यूं ही बैठे रहे। तो इसलिए हम संत को नहीं बोल सकते कि हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने दिन में क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। तो इसलिए परिस्थिति तो खुद बनानी है। और जैसे जैसे हम परिस्थिति बनाएंगे वैसे वैसे गुरुजन ब्लेस करते हैं लगन के लिए, श्रद्धा के लिए। क्योंकि जितना हम सीरियसली इसको लेते हैं कि नहीं मुझे करना है, ये मैंने संकल्प लिया है, तो वो हेल्प करते हैं सो इसलिए परिस्थिति तो और हमारे पास बहुत सुंदर साधकों ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में होते, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इतनी टफ सिचुएशन में भी थे पर हमने जाप और नियम नहीं छूटा। जैसे अभी हाल ही में एक साधिका जी की मदर की डेथ हुई, और कहते और एक और साधिका जी के फादर नहीं रहे, तो उनको सबसे पहले यही था कि मेरा नियम नहीं छूटा। डेथ ही है ना, एक शादी है जहाँ हम सारे सत्संग और सब कुछ छोड़ देते हैं, शादी भी है। तो वहां पे भी वहां का तो मुझे पता नहीं, पर कई लोग शादी में भी नहीं छूटता उनका, जो पक्के हो जाते हैं कि नहीं मुझे करना ही, आई डोंट केयर। कोई ना कोई कोना ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई जल्दी उठ जाएंगे दूसरों के उठने से पहले अपने आप को पुश करने के लिए कि नहीं मेरा जाप हो जाए, देन फिर हंसी मजाक और फिर मजा भी आता है, नहीं तो मजा भी नहीं आता कि अभी शादी अटेंड करने आए हैं और बैक ऑफ द माइंड चल रहा है तूने किया नहीं, तूने किया नहीं, तूने किया, और फिर अंदर से खुद की आत्मा ही करोचती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको मजा आता है राम नाम करने में, और जब हम नहीं करते हैं तो फिर वो अपना बताती है कि तूने मुझे दिया नहीं, मेरे को भूख लगी हुई है मेरी प्यास और भूख ये है, तूने मुझे दिया नहीं।
तो इसलिए वो भी एक बहुत सुंदर होता है। तो या परिस्थिति तो खुद बनानी है, जॉब करने की, नियम निभाने की खुद ही बनानी है, ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता। और अगर नहीं बनती, अगर तो फिर भी बनानी है, करना ही करना है, जैसे मर्जी हो जाए। ये है इस पे कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा सॉलिड है और यहाँ बहुत लोगों का नियम ही बनता है कई बार। पूरी साधना कर ये वाली बुक्स करके कईयों का सिर्फ नियम ही बनता है, फिर जाके वो फिर से आते हैं कि नहीं अभी और भी चाहिए, ये और भी चेंजेस चाहिए। बट नियम तो महाराज गिफ्ट कर ही देते हैं। कहिए, एनी क्वेश्चंस? दी मैं जानना चाहती थी कि जैसे एक आप रोगी कहीं, होता है सॉरी, वो आप यहाँ पे मुझे सब अनुपमा बोलते हैं। अ, मुझे तो दी से कंफर्टेबल लगता है तो मैं ये तो फिर मनमानी हो गई। ओके मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ। ओके हाँ, मैं अनुपमा हाँ अनुपमा प्रेफर करती हूँ। मैं पहली बैठक में यही बताती हूँ कि अनुपमा ही रहते हैं, अनुपमा जी कह सकते हैं, बट या कहिए। अनुपमा जी, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे एक रोगी है, वो बहुत क्षीण अवस्था में है, शारीरिक रूप से जब वो क्षीण होता है तो केयर की जाती है उसकी, उसको हम आसपास के उसके परिवार के लोग उसकी टेक केयर करते हैं। वो दवा नहीं ले पा रहा है या अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो उसे संभालते हैं। तो एक मानसिक रोगी जो है वो बहुत क्षीण अवस्था में है जब अपने मन से, तब उसके लिए क्या अल्टरनेट है? उसको कहाँ से मदद की उपेक्षा रखनी चाहिए कि मुझे ये मदद मिलेगी और मैं फिर अपने आप को इतना सबल बना पाऊंगा कि मैं उन नियमों पे चल सकूं? इन चीज अगर साधक है इसका मतलब, क्योंकि वो नियमों की बात कर रहा है। जी जी हाँ, तो जी देखिए, बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है और वह पहले गोदी में होता है, उसे वो उसको भूख का भी शायद नहीं पता होता होगा। लेकिन यहाँ और पीछे चल जाते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है, तब जो मदर होती है, एक्सपेक्टिंग मदर होती है, उस समय समय पर खाती जाती है, और जो वूम में बच्चा होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, वो कोई रोता नहीं है, वो कोई कुछ नहीं करता, उसे उसे अपनी फीड मिल रही है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ शरणागति है, कि जब एक साधक अपने आप को गर्भ में समझता है परमेश्वर के, मुझे जो जब चाहिए होगा मेरे परमेश्वर अपने आप देते जाएंगे। उसे ना गिरने का डर है, ना खाने का डर है, ना पहनने का डर है, कुछ कुछ भी नहीं है। बड़े मजे से है। पर हाँ, डिस्कम्फर्ट तो है, जिसका जिस जिस पोजीशन में वो बच्चा बैठा होता है, पर मानसिक रूप से ठीक है, मुझे सब मिल रहा है। आई हैव एवरीथिंग, माई नीड्स आर ऑल टेकन केयर ऑफ, राइट। फिर बच्चा बाहर आ जाता है और उसकी बड़ी टेक केयर होती है। अभी भी वो कुछ नहीं कर सकता, पर वो निश्चिंत है कि भी मैं डर्टी होऊंगा, मेरा डायपर चेंज होगा, मुझे नहलाया जाएगा, होपफुली, राइट, होपफुली। यहाँ पे होता है, कई बेचारे नहीं होते ऐसे, बट मैक्स बहुत बच्चों का इस तरह टेक केयर होता है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, खेलते हैं। हाँ, भाई, बड़े सिबलिंग्स या पेरेंट्स उछालते हैं ऊपर, और वो गिड़ 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 करके हंसता है ना। बच्चे कभी कभी नहीं देखे जब हम ऐसे उछालते हैं करके, बहुत बहुत सुंदर इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, कि बच्चा इतना आनंद लेता है कि मुझे हवा में छोड़ा है और मुझे पकड़ा जाएगा, उसे वो निश्चिंत है, उसे पता है मुझे पकड़ा जाएगा, राइट। और फिर बच्चा साइकिल चलाना सीखता है,
और साइकिल चलाता है तो भी उसे पता उसे डर होता है मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। लेकिन फिर पापा या मामा बोलते नहीं 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 मैं हूँ कोई बात नहीं, मैंने पकड़ा हुआ है, चलाओ चलाओ चलाओ, आई एम देयर। फिर वो चलाता है, धीरे से छोड़ देते, कभी वो गिरता है, कभी आपने छोड़ दिया आपने छोड़ दिया नहीं तो फिर कहता है अच्छा अच्छा अब नहीं छोड़ूंगा अब नहीं छोड़ूंगा। वो पकड़े रखते हैं और फिर वो छोड़ता है। और फिर तो यहाँ पर मैं प्रिडोमिनेंस है बहुत ज्यादा, मैंने गाड़ी चलानी है पता नहीं मैं रेड लाइट पे रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा, मैंने गाड़ी चलानी है, पता नहीं कहीं मैं ग्रीन लाइट पे ना रुक जाऊं, मैंने चलानी है, कहीं मैं ज्यादा धीरे ना हो जाऊं, मैंने गाड़ी चलानी है, कहीं मैं रेड में ना हो जाऊं। ये है। यहाँ पे मैं की बहुत प्रिडोमिनेंस है, मैंने बड़ा कुछ करना है और इतना वो हैवीनेस सिर पे ले आता है और स्ट्रेस ले आता है। रामोपासना में हम राम पे डिपेंडेंट हैं, राम मंत्र पे। राम नाम से मैं नियम निभा पा रही हूँ, मैं नहीं कर रही, लेकिन राम नाम से, तभी राम नाम हमारी औषधि है। और राम नाम सही विधि से जब हम लेते हैं तो फिर राम बहुत सुंदर करते हैं। तो हम राम पे डिपेंडेंट है। मैं ड्राइविंग, रामोपासना में हम ड्राइविंग सीट पे नहीं हैं। ये सबसे सुंदर प्रसाद है गुरुजनों का, हम ड्राइविंग सीट पे नहीं हैं रामोपासना में। तभी रामोपासना का बेस है, हमें बच्चा बनना आता है, राइट। रोगी तो सारे ही है, जो जिसका भी जन्म हुआ है रोगी रोगी है। लेकिन बच्चा बनना और रिलाय करना अपने पेरेंट पर, वो उस तरह का यहाँ पर है। और हम राम नाम पे आश्रित होते हैं, राम नाम से मेरे नियम निभते जा रहे हैं, राम नाम से मैं अपनी परिस्थिति बना पा रहा हूँ, राम नाम से मेरे रोग मिटते जा रहे हैं। मैं नहीं कुछ कर रहा, राम नाम से सब हो रहा है। ये है इसका मेजर फीचर, कि मैंने जो निभाना है, मैंने करना है, मैंने उठना है, मैंने जाप करना है, मैं जो इतना भारी भरकम जिसने स्ट्रेस दिया हुआ है वो फिर पीछे हो जाता है कि राम नाम से मेरे नियम निभेंगे, राम नाम से मेरा जाप बढ़ता चला जाएगा, राम नाम से सब कुछ, राम नाम से। तभी यहाँ पर बाकी अनन्य भक्ति से स्टार्ट किया महाराज ने, ताकि हमारा फोकस राम नाम पर होकर और हमें पूर्ण तरह राम नाम के आश्रित होकर फिर जाके कहीं, अब 20th पेज पर जाके हम लोग नियम की बात करते हैं। सो इसलिए मैं प्रेडोमिनेंस नहीं है, राम नाम प्रेडोमिनेंस है, कि राम नाम से मैं प्रमुखता दे सकूंगी, राम नाम से मुझे राम याद रहेंगे या एवरीथिंग इज विद राम, राम नाम। जैसे जितना आप अपने मंत्र को अल्टीमेट समझेंगे वो वैसे ही काम करेंगे, जितना सुपीरियर क्वालिटी का समझेंगे राम नाम को वो वैसे ही आपके सामने आएंगे, हाई सुपीरियर क्वालिटी के। सो उन जैसा कोई नहीं, वो वैसे ही फिर बन के आएंगे, वही उन जैसा कोई नहीं सो अगर जैसा जैसा उन पे विश्वास होगा वैसा वैसा वो करेंगे, ये है। सो इस यहाँ पर राम नाम पर प्रेडोमिनेंस है, राम नाम पर आश्रित है। और ये सब हमें सिखाते हैं स्वामी जी महाराज, क्योंकि हमारा मेन यही होता है कि महाराज जैसे आपने राम नाम को, महाराज ने 2 बार ऐसा किया है। ये महाराज का गुण है, स्वामी जी महाराज का, कि अगर महाराज को कहीं से अपूर्णता लगी
जैसे जैन धर्म में थे, उनके पास वो अंदर से उन्हें इतनी जोर की खींच थी कि वो अकेले ही निकल गए। जब और ये नहीं कि एक नॉर्मल से साधक निकल गए, पूरे वैभव वाले यति थे वे, कि इतने यंग होते हुए भी इतने, जब वे बोलते थे उनके पास ये सारे गुण थे, और कि इतना क्राउड इकट्ठा होता था, इतना धन आता था, बाप रे। सो वो सब उस लेवल पे छोड़ के वो आर्य समाज में गए। आर्य समाज में भी टॉप के स्टूडेंट रहे, दीक्षा गुरु। यानी कि एक नॉर्मल एवरेज साधक जिसका कोई कोई आया है, कोई चला गया, ये पता नहीं चला, ये वाले नहीं, टॉप गोल्ड मेडलिस्ट से भी ऊपर। सो इस तरह के स्पेशलिस्ट हैं स्वामी जी महाराज, कि जो भी उन्होंने विद्या की उसमें टॉप ही पाया। हमारे सारे गुरुजन ऐसे हैं। फिर वहां पर उसके बाद फिर अब आर्य समाज में उनके थॉट प्रोसेस से जो बाकी थे वो संकुचित रह गए, और उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं करवा पाए, या अपने आप को मौका नहीं दिया कि स्वामी जी महाराज को अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन तब तक स्वामी जी महाराज को राम नाम मिल गए थे। स्वामी जी राम नाम के साथ फिर अकेले निकल गए, मस्त राम नाम है मेरे पास। और फिर स्वामी जी महाराज ने कभी भी साधकों को चिपकाना या कोई मठ टाइप बनाने का भी नहीं किया। कोई नहीं आता ना आए, मैंने तो टॉप क्लास चीज दे दी है। वो नहीं पीछे जाते थे, आओ आओ आओ, कहते मैं क्यों बोलूं, आओ, मैंने टॉप क्लास किया। उन्होंने उनकी नजर में जो जैसे राम नाम है टॉप क्लास, जिसको वो पूर्ण रूप से जानते हैं, तो उनका अपना, वो कहते मैं क्यों बोलूं कि आओ आओ, मैंने तो दे दिया है। तो ये जो चीज है, ये ऐसे हैं स्वामी जी महाराज, कि भाई मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने तुम्हें क्या चीज दी है, अब मानने की बात आपकी है। राइट? जानना कि गुरु ने, सदगुरु महाराज ने बता दिया है कि मैंने क्या दिया आपको, मानना ना मानना आपकी बात है। और ये मानने की ही बात जो होती है, यही 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 एक पुरुषार्थ है, विश्वास कि क्या मिला है मुझे, ये चीज का हम ग्रो करते हैं। और डिफरेंट साधक जो आते हैं यहाँ पे भी, जो डिफरेंट साधक इस समय बैठे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मानने पे ही बैठे हुए हैं। कौन राम नाम को क्या मानता है, 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 ये है। तो इसलिए ये मानने की बात है। जितना राम नाम को अल्टीमेट मानेंगे, सुपर सुपीरियर क्वालिटी का मानेंगे, उतना ही वे वैसे रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। यह है। तो यहाँ पे मैं की प्रोडोमिनेंस नहीं है, रामोपासना में मैं की प्रोडोमिनेंस नहीं है। मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ये सब नहीं है, राम करवा रहे हैं। या जैसे कि किसी ने पूछा कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं प्रभु की चर्चाएं करूं और दूसरों को बताऊं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करूं। अब यहाँ पे भी प्रिडोमिनेंस है मैं की, मैं बताऊं, मैं चर्चाएं करूं, मैं डिस्कशन करूं, और फिर मैं उन्हें बता सकूं, नहीं जी ऐसे है, नहीं जी ऐसे है। बड़ी इच्छा होती है, कहते कामना है। पर ये रास्ता तो स्वामी जी महाराज निर्धारित करते हैं कि कौन क्या करेगा, किसको कौन सी चीज के लिए कैसी, कहाँ, कैसे
सेवा देनी है, क्या काम करवाना है, क्या काम लेना है, ये स्वामी जी महाराज निर्धारित करते हैं। तो इसलिए फिर अगर वे नहीं, अगर मैं करना चाहती हूँ ये, तो फिर जैसे महाराज करवाना चाहते हैं ये होना चाहिए, जैसे महाराज की इच्छा है। गुरु को जिसमें आनंद आता है हमसे कार्य लेके, उस वो मजे की बात है, rather देन कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, इस तरह से। सो गुरु गुरु मुझे किस लिए यूज करना चाहते हैं, अपने किस कार्य के लिए, तो वो बात है। और फिर वो अपने अपने द्वार खोलते हैं वो काम करवाने के लिए, आइडियाज देते हैं वो काम करवाने के लिए, सो सब कुछ वे करते हैं। सो क्योंकि उनका काम है, उन्होंने रास्ते खोलने हैं, ये है। तो इसलिए मैं की प्रिडोमिनेंस नहीं है राम उपासना में। नहीं, अनुपमा, जाप भी बहुत हो रहा है, वो बिल्कुल नियम से हम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं की प्रिडोमिनेंस आ जाती है कि मैं कर रही हूँ, मैं एफर्ट लगा रही हूँ, मैं जब योग कर रही हूँ, यहाँ पे भी अब मैं की अभी प्रिडोमिनेंस है। नहीं, महाराज जाप करवा रहे हैं और मुझे जाप योग महाराज याद दिलवा देते हैं, ये भाषा की एक्सपेक्टेशन है यहाँ की राम उपासना में, ये बात है। ये चीज है। तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर कि मानसिक जी रोगी जी के रोग कैसे जाएंगे फिर? जी। क्या क्या आया, क्या पता लगा आपको, अ, कैसे जाएंगे दी मानसिक यही। रोगों? हाँ जी। पहली बात तो पूर्ण शरणागति को समझना पड़ेगा ना, पूर्ण शरणागत होना वो पड़ेगा, अपने आप को उसे बिल्कुल उसके छोड़िए, हाथ में छोड़। बेसिक 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 क्या, एक चीज क्या है जिससे मानसिक रोग जाएंगे? बेसिक मुझे अभी मेरी भाषा में जितना समझ पाई हूँ कि मुझे दवा का सेवन तो मुझे खुद करना पड़ेगा अगर रोग को दूर सिंपल करना शब्दों है। में बताइए कि मानसिक रोग, बाकी रोग कहाँ से जाएंगे? राम नाम से। बिल्कुल, ये है आपके क्वेश्चन का आंसर कि राम नाम से मेरे सभी रोग, जो मुझे दिख भी नहीं रहे वो भी, और जो सुप्त पड़े हैं वो भी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा समय आए और कौन सा क्या चीज जागृत हो जाए। तो राम टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग। राम नाम से मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग, मेरे दिखने वाले रोग, मानसिक, सभी के सभी राम नाम से जाएंगे। ये है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, इसी से ही जाएंगे। और अब एक और क्वेश्चन आई थिंक आप लोग आगे आएगा शायद कि तो अब हम यहीं पे रहेंगे कि परिस्थिति बनानी चाहिए। सो आप परिस्थिति बनाइए, ये आपके चयन होंगे कि आपने अपने अपने गुरु का आदेश मानने के लिए कैसे चयन किए, राइट? या ठीक है, तो फिर हमारा, मुझे पीछे देखना पड़ेगा कि परिस्थिति के लिए सुबह उठना आरंभ हो गया, ये होना हो गया, और प्रमुखता हो गई। प्रमुखता दी सबने सुबह उठ के। हाँ, आगे आएगा। तो परिस्थिति बनाइए, सुबह उठिए, राम राम कीजिए प्रभु को सबसे पहले, और ये यहाँ पे हैं हम, है ना? ठीक है, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? आगे हम फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। नहीं?
नहीं ठीक है सब निशा जी? हाँ जी जी, क्लियर है अभी तक तो। राम नाम से होगा जो भी होगा। हाँ जी, राम नाम से। जो भी ग्रोथ होगी राम नाम से होगी, जो भी मैल मिटेगी राम नाम से मिटेगी, जो भी कुछ होगा राम नाम से होगा। जी। दी एक और मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि मैं जिस माहौल में बड़ी हुई हूँ या जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहां पर मैं गुरबानी से बहुत अटैच्ड हूँ। मैं बहुत मतलब अंदर बिना कोशिश के भी कुछ पद बजते रहते हैं, कभी कोई कुछ ना कुछ बजता रहता है। वो गुरबानी से अटैच होना, वो उनकी तरफ मेरी अट्रैक्शन थी। मुझे सुखमनी भी पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उससे अंदर शांति मिलती है। तो क्या वो दूसरे साधन मिक्स करना हुआ? मुझे पता नहीं सुखमनी साहब में क्या है, पर नहीं आप पढ़ सकते हैं। और क्योंकि काम तो राम नाम ने करना है ना, तो वो राम नाम अपने आप करते जाएंगे जैसे उन्हें जी। अच्छा लगेगा। यहाँ फोर्स नहीं कुछ होता, अवेयरनेस होती है। हम ना हम्म। कंट्रोल करते हैं कुछ, ना फोर्स करते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा रुझान कहाँ जा रहा है, और उसके पीछे की इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये है, इस तरह का माइंड हम करते हैं कि मैंने ये क्यों किया। लेट्स से मुझे कोई आइडिया आया और मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज से। अब वहां पर क्या ये आइडिया दूसरों को नीचे दिखाने के लिए है? क्या मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि दूसरों को इससे मात मिलेगी? या क्या ये ये है कि देखो मेरे गुरुदेव कैसे काम कर रहे हैं, कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, उन्होंने कहाँ से रास्ता निकाल दिया। ये चीज की क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो भी कार्य हो रहा है वो लोभ से हो रहा है, द्वेष से हो रहा है, या राग से हो रहा है, या गुरु कृपा मैं मान रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारा पानी साफ होना, मुझे देखना है बस कि ये मेरे अंदर क्या हुआ। ये मुझे मुझे जो हैप्पीनेस आई है वो क्या है, उसका उसका बेस क्या है हैप्पीनेस का? द्वेष है या गुरु कृपा है? ये चीज, सो ये हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने बहुत कंट्रोल किया अनुभव में, तो फिर मैं चुप रहती हूँ क्योंकि स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर कंट्रोल नहीं है, सहज है, नेचुरली होता है। यह है स्वामी जी महाराज का स्टैम्प कि हाँ, अपने आप ही याद आ गए, अपने आप ही हो गया, अपने आप ही ऐसे हो गया, अपने आप ही ये है। यहाँ पे स्वामी जी महाराज की बिल्कुल सॉलिड कृपा का आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसलिए बस देखना है अपने आप को, सो आप कीजिए सुखमनी साहब का पाठ, लेकिन आ, ये क्लियर होना चाहिए कि सुखमनी अलग है और राम अलग हम्म। है। यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो सब एक ही है। वहां पे अगर कंफ्यूजन है तो सॉलिड कंफ्यूजन है। नहीं, इसमें कंफ्यूजन ये है कि गुरु ने जो साधन दिया है वो तो परम औषधि है मेरे लिए। मुझे उसका तो मुझे प्रायोरिटी रखनी है, उसी को ही प्रायोरिटी देनी है। पर भीतर में वो जो संस्कार के रूप में बैठ गया उसको मैं अब एफर्ट करके निकालूं, प्रेस करूं, या हो जाएगा, छूट जाएगा, वो उस पर छोड़ दूं। सुखमनी तो साहब में क्लैरिटी होनी चाहिए कि सुखमनी साहब क्या उसी पार ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति है, या आपके मन में सुखमनी साहब क्या है, ये मैं बोल रही हूँ। नहीं, उसमें उसमें, क्लैरिटी होनी हाँ, उसमें चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दीदी। मुझे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने राम की स्तुति उसमें भी पढ़ रही हूँ।
तो जब जब अब आपकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अपने राम की स्तुति कर रहे हैं सुखमनी साहब पढ़ के, तो अब आप राम को निकालोगे क्यों जब आप राम की ही स्तुति कर रहे हो? नहीं, ये कंफ्यूजन वहां से आया जब हमें ये अ, एक लाइन से कंफ्यूजन आया कि हमें अपने साधन में दूसरे साधनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो क्या ये दूसरा साधन है? वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तभी मैं कह रही हूँ ना कि हाँ। भाई, अगर आप मान रहे हैं कि सुखमनी साहब राम की स्तुति है, हम्म। तो वो राम की स्तुति है। ओके। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सुखमनी साहब अलग साधन है, और वो चीज है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़े सुखमनी साहब, मुझे नहीं पता कि वो मंत्र हैं या केवल प्रभु की आरती है, सो इसलिए मैं उस पे नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है कि राम मंत्र, जो मंत्र यहाँ पे हम मंत्र की आराधना करते हैं, तो मंत्र में मंत्र एक ही रहता है। भजन कोई भी हो सकता है। अगर सुखमनी साहब भजन है, तो किसी भी भाषा में हम प्रभु का भजन कर सकते हैं। हम भगवान कृष्ण के भजन गाते हैं, हनुमान जी के भजन होते हैं, सबके भजन होते हैं, सब अवतारों के भजन होते हैं, पर उसमें हम अपने प्रभु को ही रिझा रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि अपने राम को ही रिझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग यही होनी चाहिए कि राम को रिझा रहे हैं, तो बाकी सारे इनके रूप हैं जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ या गा रही हूँ। तो साधन मंत्र की बात हो रही है यहाँ पर। ओके। अगर सुखमनी साहब मंत्र नहीं है और केवल प्रभु का भजन है, तो प्रभु का भजन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। किसी भी भाषा में भजन करो प्रभु का, और भजन है प्रभु का, मेरे राम की स्तुति है, मेरे राम का भजन है, ये बात है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, जी क्लियर हुआ। हाँ, तो परमेश्वर एक है, राम एक ही है, और वो कोई भी भाषा में उनके भजन हो, उसमें भजन भजन है। हम पंजाबी के भी भजन गाते हैं, सतगुरु के भी भजन होते हैं। सो ये बात है, और राम को करने देना चाहिए कि राम राम करते हैं सब कुछ, तभी हमारे दीक्षा में कोई रोक टोक नहीं होती है। कोई रोक टोक नहीं होती है, इसलिए क्योंकि स्वामी जी महाराज की एक्सपेक्टेशन होती है कि यदि आज दीक्षा से ये राम नाम लेने लग जाते हैं, जैसे बताया गया है, तो बाकी जितनी भी चीजें अपने आप गिर जाएंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि हम बाकी चीजों को पकड़े रखते हैं और राम नाम लेना भूल जाते हैं, और फिर कहते नहीं नहीं साडे ते मीट भी खा सकते ने, ड्रिंक भी कर सकते ने, साडे नहीं छुड़ाया जाता। छुड़ाया तो नहीं जाता, लेकिन राम नाम भी वैसे नहीं लिया जाता, क्योंकि स्वामी जी महाराज को राम नाम पे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि राम नाम लेंगे अपने आप सारा कुछ ही काया पलट हो जाएगी, पर लेते नहीं हैं, तभी मैक्सिमम वैसे के वैसे ही रहते हैं, वर्षों बाद भी पी ही रहे होते हैं। या बहुत सारे साधक हैं जो कि सत्संगों में भी बहुत सेवा करते हैं, बट किसी पार्टी में चले जाएं, ओ माय गॉड, फ्री मिल रही होती है, दे इंडल्ज, टोटल इंडल्जेंस। और बड़े बड़े, मतलब पुराने 30-40 साल वाले, इस तरह के प्रोमिनेंट जिसे बड़े बड़े साधक हम सो कॉल्ड लोग संसार बोलता है, दे इंडल्ज, हाथ में पकड़ी होगी, नॉनसेंस जोक्स भी बोल रहे होंगे, और सुबह आके संडे को ड्यूटी भी देंगे। तो यहाँ पे क्या है
वो राम नाम जो है वो सिर्फ अब यहाँ से कहीं और अंदर गया ही नहीं है कि वो रूपांतरण कर सके, कोई टच ही नहीं किया है। सो हमारे यहाँ महाराज तभी हमें यहाँ पर जाप करना कैसे करना है वो उस पर लेके जाते हैं, ताकि हम सही ढंग से कर सकें, ताकि हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आए, ना कि 40 साल बाद भी आपने ड्रिंक पकड़ी हुई है और आप उस भोग में, उस भोग का एक्साइटेड भी हैं उस भोग के लिए जाने के लिए, और फिर भोग को एंजॉय भी कर रहे हैं। ये बात है, ये चीज है। तो राम नाम सही ढंग से लेना ही तभी फिर आध्यात्मिक उन्नति है, नहीं तो फिर ईर्ष्या कर जाते। क्यों? क्योंकि किसी ने मान लिया मेरे राम से सब कुछ संभव है, और मेरे अंदर सब कुछ मेरे राम से पॉसिबल है, और कोई सिर्फ अपनी पोजीशन और उसी पे ही बैठा रहा, और जाप के लिए भी नहीं बैठ पाया, ध्यान के लिए भी नहीं बैठ पाया। सी मानने की बात है, राम सब कर रहे हैं, राम से सब संभव है, ये है कोर पे आना, मंत्र की कोर पे, राइट। सो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब हम राम करेंगे सब कुछ। तो अगर किसी दिन राम सुखमनी साहब का पाठ करते हुए भूल गए, ओ माय गॉड, मैं 40 साल से कर रही हूँ, आज मैं भूल गई, इट्स ओके, इट्स ओके कि आज कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं हो गया, नहीं। राम नाम ने जो करना है वो अपना रंग दिखाएंगे और वे अपना काम करते जाएंगे। सब कुछ राम से हो रहा है, इस मंत्र से सब कुछ हो रहा है, इस तरह का। सो नथिंग इज फोर्स्ड, बट द अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर। ये मेरे प्रभु का भजन है, ये मैं कोई मंत्र नहीं है, मैं प्रभु का भजन ही कर रही हूँ, उनकी स्तुति ही गा रही हूँ। वो उसमें ना दीदी ऐसे होता है, सॉरी अनुपमा जी, उसमें ऐसे होता है कि वो तो सालों से नियम में आ चुका हुआ है, उसको करने के लिए एफर्ट नहीं लगता है, और जो हमारी उपासना के नियम है वो अभी नहीं पकड़ पा रही हूँ ढंग से। तो इस वजह से मन कंफ्यूज करता है कि अपने गुरु द्वारा जो साधन दिया गया है वो तो तुमने किया नहीं है, और ये तुम दूसरा उसी को कर रहे हो, उसके वो लिए सुखमनी इतना साहब का ही प्रसाद है, ओके जो आप ओके वर्षों से नाउ 40 साल क्लियर से करते आए हैं। ये उनका जी प्रसाद है, ये वो साधना का, उस प्रेम का प्रसाद है कि वे आपको स्वामी जी के नियमों पर अब लेके आए हैं, उस थ्रेशोल्ड पे लेके आए हैं। जो सुखमनी साहब के देव हैं, वे देव हैं, हर रचना के देव होते हैं। वो देव अब आपको स्वामी जी महाराज के नियमों के पास लेके आए हैं, हैंड ओवर करने, राइट। ट्रांजिशन में हैंड ओवर होता है। तो कई बार भगवान शिव आते हैं, कई साधक भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं, उनसे वो वाले नियम नहीं छूटते। कई साधक हनुमान जी महाराज के नियमों का वर्षों से दिन रात उन्हीं में लगे होते हैं, तो उन्हें स्वामी जी महाराज, तो ये सारे जो देव हैं ये लेके आते हैं, ये ईष्ट आपसे प्रसन्न हुए होते हैं आपकी साधना से, आपके प्रसाद से। तो ये इस उच्च कोटि के संत के पास लेके आते हैं, क्योंकि ये संत हमें साकार से निराकार की ओर लेके जाएंगे। तो क्योंकि साकार से हमारी साधना पूरी नहीं होती है, साकार से हमारी साधना पूरी नहीं होती, तो फिर ये हमें लेके जाएंगे। जैसे महाराज का प्रवचन भी आ जाएगा, सेम उसमें यही है। तो वो फिर ये सब, ये आपकी साधना, ये आपका प्रेम, वर्षों से जो नियम बने हुए हैं, अगर आप उसके नियम बना सकते हैं, इसके भी आपके नियम बहुत सुंदर बनेंगे। क्योंकि अगर हम एक चीज में कुछ कर सकते हैं तो दूसरी चीज में भी कुछ सकते हैं। तो वो ट्रांजिशन का टाइम होता है वो, और
और वो जो ईस्ट से दूसरे उधर जाना, वो हैंड ओवर कर रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा समय लगता है। तभी महाराज ये वाली पुस्तक लेके आए हैं, बिफोर वी डायरेक्टली गो टू उपासक का आंतरिक जीवन। तो उन्होंने ये 7 चैप्टर हैं लगभग, बहुत सारे, कितने महीने हो गए लग जाते हैं, 5 5 एक लग जाते हैं इसी को करने में। तो इसलिए क्योंकि ये ट्रांजिशन हो रहे होते हैं अपने ईस्ट से स्वामी जी महाराज के नियमों पर, सो वो ईस्ट का फल है, वो उस साधना, वो सुखमनी साहब का फल है कि आज आप यहाँ पर स्वामी जी महाराज के नियमों को अंगीकार करने के लिए आ रहे हैं। ये है। सो पास्ट को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये तो हो नहीं रहा, मेरे गुरु का हो नहीं रहा, नहीं। अभी वो इतने वर्ष उनकी अभी साधना पूरी नहीं थी, वो पूरी हुई। जिस दिन हो जाएगी पूरी, वो टोटल ट्रांजिशन आराम से हो जाएगा, सहज होगा वो। ये है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी, फिर हम करते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ, और फिर हम वहीं से फिर चलेंगे। थैंक यू सो मच सबका आने का। अभी सुषमा अग्रवाल जी को और करना है कि हम उनसे बात कर सके, पर आप सब आए, बहुत सुंदर प्रश्न थे। एंड आई होप, इसीलिए महाराज प्रश्न लाते हैं क्योंकि बहुत सारे कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, और कहीं ना कहीं गिल्ट्स में होते हैं, और कहीं ना कहीं उससे गांठ बंधी होती है। तो बाकी साधक जो भी सुन रहे हो उनकी भी कोई गांठ खुले, या कई नाच रहे होते हैं कि भाई हमारी गांठ खुल गई, हम भी ऐसे ही थे, हमारे भी ऐसे ही प्रश्न थे, और आज वे खुश होते हैं कि हाँ अब हम कंप्लीट हो गए। सो बहुत 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 धन्यवाद परिजनों का। ठीक है, हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। आप रहना चाहे रह सकते हैं, वरना पाठ तो चलेगा। थैंक यू। राम। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆ सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम मद पावन पानी, राम नाम सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम नहीं राम, परम सत्य परम विद्या ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्ति राम परम राम महान, अमृतवाणी राम उचार राम राम सिद्धि अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुदसम की राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अनाम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में चित समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता पर आनंद अपार। राम राम जप ये मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजते जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्नहरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शपन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम अनुचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना, राम राम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम धुन लाए, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तब तब जावे, सुदरस से शांति ले आवे, राम राम जब ये कर सुविधा सुविधि मने बना, राम नाम स्मरो सदा, अतिशय मंगलमय, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुद्धि तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भाग्य ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम,
मात पिता बांधव सुख तारा, रंजन साजन सखा प्यारा, अंत काल देख सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, तेरे जन्म मरम पदो को मेरे निशातम सब हो, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से बखे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ ना चित्त दूर बनावे, राम नाम जप चिंता दूर, चिंता मन चित चिंतन पूरा, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम नाम भगवान, जिनका करता मेरा पार, घड़ी घड़ी कष्ट सरकार, कष्ट कठोरों में शकरार, राम राम जपिए प्रतिमान, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, रखना घोर रखे जिससे, दुर्जन दुख में खे, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम नाम शुभ दे, राम नाम हो सदा सुख, राम नाम सर्व सुखदायक, राम नाम प्रभु राम के, शांति आश्रय है, कुंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए, नश जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं हटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाय, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग कहीं त्याग, वन प्रतिवास कहता, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप तरिए दो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आरंभ, जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कई ऊंची करनी बाधा, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब हाथी जाति उपाधि, वृत्त सिद्धि और नवनिधान, राम राम चिंतन सब जान, राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोर, नाम चितामणि रत्न मोर,
राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि बहुतेश स्मरण खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाम सहज भगवान आत्मा जाऊं भीतर को शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण जभी रमान राम राम जब जगे हम चेतन भाव जगे सुख संग कृत्य अविद्या छूटे भारी राम लीला की खिले फूल मारी पतित पावन परम पार राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम राम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जनताई यति सच साधु संत सयाने राम नाम विशुद्ध बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुखकर पावन भक्ति बड़े भजनी भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पावनी पान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव माता राम राम भजते गण गाता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते वेदवान सार सरस संग साधन पान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह मन बैठान मिथ्या मन मुख्या मन राज सच्चा है राम नाम जपमान मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से कर्म की संहार वो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मोर उसको तो प्राणी कभी न भूल सांस सांस से मरस ज्ञान राम राम प्रभु राम महान नहीं उत्पत्ति मालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम अशरण शरण है राम में श्याम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेताप राम नाम बिना विकावे हार धन दान सुख भोग प्रसाद प्रकार सब संपद सब पार होवे कन्यता रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिखा
राम भज कर श्री राम हरिये नित्य उत्तम नाम जितने कर सब कर्म कलाम करिए राम राम कर राम हरि राम जाप जो कर तारिहार सौते जग से सब दिन नाम जपिए राम 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 जपते राम नाम माला जगता नर बाल पैतान जपते राम राम जपमान जलते कर बल दयत पान नाम राम नाम की गुण मांडा भरा अभाग्यमय मन करे राम नाम का ऐसा चिंतामणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आदि राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्नान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे कर भ्रम को पुन राम जाप रखते समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप दयानंद समान मिले उसे जिसे से भगवान राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मंगू में राम कृपा दिन राम राम कृपा करे सब उत्पाद राम कृपाले में अंत समान राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मन राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा कर पाना मन में राम धुन जपते राम कृपा तब ही अवतरे ब्रह्म नाम में उपकरणी जैसे जग में हुई नदी राम कृपा वर पूरम पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान बजते राम कृपा का निधान
अलराग से पर तेरा यारी दे शरण पड़ेगी अखियों में अपना आप विरद विचार दीजिए भगवान नाम प्यार राम नाम ने वेदार जो से हरमिया तुम हत्या सबकी कुछ लग कर मिया कर गए राम नाम ने कर गए दीदार नाही धर्म कर्म विजन राम राम श्री राम जप जाओ हुए अतुल मन अपार राम नाम मन मुख में बोल राम नाम भीतर पट बोल राम नाम से कमल हास होवे सब साधन सुख नाम राम नाम घट भीतर बस साथ साथ नस नस से रस सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सज जाते सब काम देव 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 यदा दान मास कर धाम अहो मेरा राम धन आया कान में राम नाम जब आया मुझसे राम नाम जब आया मन से राम नाम जब आया आकर राम नाम नन राशि गोर अविद्या पद विनाशी बड़ जब राम प्रेम का भूल संकट संशय हो गए दूर। राम राम जो जपे कबे उसके भीतर मोक्ष कुबे दीन दुखिया दरिद्र कंगाल होवे निहाल हृदय राम नाम से भरिए संशय राम नाम धन भरिए घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा धर्म हो करिए आंखें मुंदक सुनिए स्थान राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का में न मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम राम प्रभु राम जाऊं मैं राम राम हरे राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वर्णि का नित गाना राम राम मन बीज रमाना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से वो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम
सिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने